अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिरीन सुजा है, और हज़ारों दुरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ये बरकतों वाला महीना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मसरूफ़ और मशगूल होंगे। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि इसमें ये जो 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के रोज़े के बारे में भी बड़ी फ़ज़ीलत आई है, तो दुआ है कि अल्लाह करीम हमारी कोशिशों को कबूल फ़रमाए। जो रोज़ेदार हैं अल्लाह करीम उनके रोज़ों को कबूल फ़रमाए और अल्लाह पाक उनको मुकम्मल भरपूर अजर से नवाज़े। ये पूरा महीना आपके पास है, कोशिश कीजिए कहीं पे भी कोई कोताहियाँ ना हो जाएँ, कहीं पे भी कोई अल्लाह की नाराज़गी ना हो जाए। हम अल्लाह की रज़ा को इकट्ठा करें और अल्लाह की राह में हक़ के ऊपर चलें और हक़ के वाले ही कदम उठाएँ और वही काम करें जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब के हुक्म हैं और अल्लाह के रसूल की सुन्नत और अल्लाह के रसूल को पसंद है। अल्लाह करीम हमें हक़ सुनने, समझने और हक़ के ऊपर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज हमारा उन्वान जो है वो बच्चों की परवरिश के बारे में है, उसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ज़माने के साथ-साथ कुछ मामलात हमारी नज़रों से भी ओझल होते जा रहे हैं और कुछ कोताहियाँ हमारी परवरिश में भी पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नस्ल है, उसके बारे में आप सुनते हैं कि कई खराबियाँ और कई कमियाँ जो हैं हमें नज़र आती हैं। उसमें वही कहें कि एक सिर्फ़ छोटा-सा कोई नुक्ता या कोई छोटा-सा मामला नहीं होता, इसमें कई चीज़ें और कई अरसा और कई ज़माने और कई साल लगते हैं, जिसमें हमारी नादानियाँ जो हैं वो परवान चढ़ते एक नादान नस्ल को सामने ले आती हैं। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हमने अपनी इस्लाह करनी है और इस्लाह अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक हो, अल्लाह के कुरान के मुताबिक हो और जो ड्यूटियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी हैं, उन ड्यूटियों को हम सही तरीके से निभा सकें और सही तरीके से हम अपने हक़ अदा कर सकें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया था, एक बड़ा खूबसूरत सा एक जुमला आता है। पूछा गया था कि कैसे पता चले कि इंसान कितना काम कारआमद है, यानी कितना वो जो है उसकी ज़रूरत और उसका ज़माने के अंदर और घरों के अंदर और फ़ैमिली के अंदर वो कितना ज़्यादा वो कह लीजिए कारआमद है, ये कैसे पता चले? फरमाया जितना एहसास ज़िम्मेदारी उसमें होगा, उतना ही वो कारआमद होगा। यानी जितना अपनी ड्यूटी को ले ले, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ले ले और अपनी ज़िम्मेदारियाँ ले ले, उतना ही वो कारआमद हो जाएगा। तो हमारी जो ड्यूटियाँ और हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को ले लेते हैं और उनको मुकम्मल तौर पे अपने ऊपर लेके और उनको अदा करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी अहमियतें बढ़ जाती हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो माँओं को एक ड्यूटी दी है, वो औलाद की दी है और औलाद की तरबियत की दी है। अगर हम अपनी उस ड्यूटी की ज़िम्मेदारी को ले लेते हैं और अच्छे तरीके से निभाते हैं, तो यकीन जानिए हमारी आने वाली नस्लें भी जो हैं, वो हमारे लिए सदका जारिया बनती जाती हैं। और अगर हम अपनी उस ड्यूटी को नहीं लेते और हम नादानियों और कोताहियों में वो वक़्त गँवा देते हैं, जो औलाद की तरबियत का हो, जो औलाद को समझाने का हो, तो फिर हम हमारे लिए वही देख लें कि जो हम शिकायतें लेके खड़े हैं और शिकायतों के साथ ही हमारी नई नस्ल जो है वो परवान चढ़ रही है। कुछ बातें बड़ी ही जानने वाली होती हैं और बड़े लिखने वालों ने खूबसूरत से जुमले लिखे हुए होते हैं कि ये इधर-उधर की बात न कर,
ये इधर उधर की बात न कर, मुझे बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहज़नों से गरज नहीं, मेरा रहबरों से सवाल है। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कौमों के ऊपर, घरों के ऊपर, फैमिली के ऊपर जो राहबर बना के रखे हैं, उन राहबरों से सवाल है कि कहीं आपसे कोताहियाँ तो नहीं हो रही, कहीं आपसे नादानियाँ तो नहीं हो रही कि जो आपकी नस्ल जो है वो जहालत की मंजिल तय कर रही है और नादानियों की तरफ जा रही है, हक के मामलात से वाकिफ नहीं है, सच के मामलात से रोशनास नहीं है और अल्लाह के दीन से वाकफियत नहीं रखती। तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं जो राहबर हैं कह ले कि उनसे ही कोताहियाँ और नादानियाँ हो गई। वो ही अपने मामलात और दुनिया के मामलात और ख्वाहिशों के मामलात में पड़े रहे और जो ज़िम्मेदारी उनको दी गई थी, उस ज़िम्मेदारी को वो भूल बैठे, फरामोश कर दिए। कुरान की एक आयत है, उसको साथ लेके चलेंगे। कुरान की आयत का सूरह अल-मुम्तहना की आयत आती है और उसका एक मफ़हूम है, वो जानने वाला ये कि जब दायरा कुफ्र से औरतें दायरा इस्लाम में आने के लिए आका करीम के पास बैत करने के लिए आईं, तो उसके लिए कुरान का एक हुक्म आ गया कि ये खसूसियात उनमें हों तो तब वो बैत कर लें, तब वो दायरा इस्लाम में आ जाएँ। ये औरतों की ख़ास खसूसियात हैं जो दायरा कुफ्र से दायरा इस्लाम में आने के लिए है। यानी अगर कुफ्र से इस्लाम में आना है तो ये खसूसियात हों तो वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाती हैं। अब उनके लिए कुरान की सूरह अल-मुम्तहना की आयत आपको बताने लगी हूँ। यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा जाअकल मुमिनातु, जब आपके पास ईमान वाली औरतें आएं, युबायिनका, बैत करने के लिए आएं, अला अन ला युशरिकन बिल्लाहि शैया, तो किन चीजों के ऊपर बैत कीजिए कि वो अल्लाह के साथ किसी शय को शरीक न ठहराएं, वला यसरिकना, और ना ही चोरी करें, वला यज़नीना, और ना ही ज़िना करें, वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, और ना ही अपनी औलादों को कत्ल करें, वला यातीना बिबुहतानिन, और ना ही बुहतान बांधे, यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, और ना ही इल्जाम लगाएं, इफ्तरा बांधे, बुहतान बांधे अपने हाथों और अपने पाँव से, वला यअसीनक फी मअरूफिन, और ना ही मारूफ में नाफरमानी करें, यानी अल्लाह के अहकाम जो आपके लिए चुने गए तरीके हैं उसमें नाफरमानी भी ना करें। फबाइहुन्ना वस्तगफिर लहुन्ना, अल्लाह का कुरान कहता है उनसे बैत कर लीजिए और उनके लिए अल्लाह से मगफिरत मांगिए। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक मेरा अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बड़ा ही रहम करने वाला है। ये कहें कि कुछ मामले यहाँ पे थोड़ी-सी तफ़सीर की बात जानने वाली थी, इसलिए आपको ये आयत का भी हवाला दिया और मेंशन किया कि इस आयत में ये जो लफ्ज़ आते हैं कि अपनी औलाद के कत्ल ना करें। तो औलाद का कत्ल भी आप जानते हैं कि ये तफ़सीर में बताया जाता है कि कई तरीके होते हैं। यानी एक तो ये कि औलाद को दुनिया में आने से पहले ही रोक दिया जाए या औलाद को दुनिया में आने से रोका जाए, या कह लें कि उस तरह के इलाज या उस तरह की मेडिसिन कि औलाद को पैदा ना होने दिया जाए। एक तो ये कत्ल होता है और एक कत्ल जो है तफसीर में जो बताया जाता है, जो तरबियत के ज़रिए से होता है कि उनकी जो है तरबियत नहीं की जाती, तो ये एक किस्म का कत्ल हो जाता है कि अल्लाह के बंदों को दुनिया से ख़त्म किया जा रहा है। यानी जिस काम के लिए मेरे रब ने पैदा किया ताकि अल्लाह की इबादतें करें, तो वो कह लें कि उनकी तरबियत ही नहीं हो रही, तो तरबियतों की तरफ से भी उनको जो है वो दुनिया से ख़त्म किया जा रहा है, यानी उनको कत्ल किया जा रहा है। तो ये बड़ा ही जानने वाला मामला हमारे पास आता है कि हमारे से ये जो आजकल की कोताहियाँ हैं, वो यही कि हमारी परवरिश में बहुत कमियाँ रह रही हैं और हमने देखना ये है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान कि औलाद अल्लाह की एक नेमत है। वो मिलने के ऊपर खुशियाँ मनाइए और वो मिलने के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्राने अदा कीजिए और अल्लाह की राह में सदक़े और खैरात कीजिए और उनकी तरबियत उस तरीके से कीजिए कि अल्लाह के दीन के सिपाही बन के खड़े हों। मेरे नबी के फरमान को लेके चलने वाले और अल्लाह के नबी की सुन्नत और शरीयत का झंडा उठाने वाले बन के आएँ और ये नस्लें क़यामत तक के लिए अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने वाली बन के आएँ। आका करीम के फरमान आते होते हैं कि जब बच्चा बात करने लगे तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा देना, उसकी ज़ुबान पे ये जुमला जारी कर देना और फिर बेफ़िक्र हो जाना।
यानी ये ऐसा जुमला है, जब वो बात करने लगे, बात सीखने लगे, उसकी ज़ुबान लफ्ज़ बोलने लगे, तो पहला जुमला जो उसकी ज़ुबान से निकले वो ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत का हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, ना उसकी ज़ात में, ना उसकी सिफ़ात में, ना उसकी इबादत में। तो ये उसकी ये पहली शहादत और पहली गवाही होती है, जो उसके ज़ुबान के पहले जुमले के साथ जारी हो जाए। उसके बाद अगला फरमान जो आता है, आका करीम ने फरमाया, जब उसके दूध के दांत गिरने लगे तो उसको नमाज का हुक्म देना। जब लफ्ज बोलने लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा देना। जब दूध के दांत गिरने लगे तो उसको नमाज सिखा देना और नमाज का हुक्म देना। क्या ये तरबियत हमारी बातों में और हमारे रवैयों में मौजूद है, या ये पहले लोगों के ही तरीके कह के हमने उनको भी छोड़ दिया और भुला दिया? क्या ये चीजें मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो हमारी नई नस्ल नमाज से नाआशना क्यों है? हमारे लोग नमाज से वो मोहब्बतें क्यों नहीं करते और कह लें कि ये शिर्क से दूर क्यों नहीं हटते, या अपने आप को शिर्क से क्यों नहीं बचाते? इसका मतलब है कि पीछे जो है बुनियाद कमजोर हो रही है, बुनियाद के ऊपर वो तवज्जो नहीं दी जा रही। वहां पे मामला जो है दोबारा शुरू करना है, ताकि बुनियादें जो हैं वो मजबूत हो जाएं। बच्चे को जब माएँ मुँह धुलाना शुरू करें, तो वो सिर्फ मुँह ना धुलाएँ, वो वुज़ू से शुरू करें और उनको गुस्ल कराने, उनके बात कराने, उनको गुस्ल के तरीके से कराया जाए, ताकि उनके रोज़मर्रा के तरीकों में वुज़ू और गुस्ल शामिल हो जाए और बच्चा शैतान के कचोके और शैतान के वार से भी बचा रहे। ये हमारी, वही कह लें कि हमारी सुस्तियाँ और कोताहियाँ हैं कि हम पूरे का पूरा टब भर के तो उनको बिठाते हैं पानी में, लेकिन उनको गुस्ल का तरीका नहीं सिखाते हैं। यही वजह है कि आज नौजवान भी गुस्ल के तरीके पूछते फिर रहे हैं, इसलिए कि माँओं ने बचपन से गुस्ल का तरीका उनके नहाने का तरीका नहीं बनाया। इसलिए कि हमें कोशिश ये करनी है कि बच्चे को जब नहाना है और नहलाना है आपने खुद, तो उसी तरीके से नहलाइए जो गुस्ल का तरीका होता है। वुज़ू के तरीके से उनके मुँह धुलाया कीजिए, ताकि वो बावुज़ू भी हो जाएँ और वुज़ू का तरीका उनकी घुटनियों में पड़ जाए। और आप जानते हैं ना, अगर कोई नादान और अगर कोई गुनहगार जहन्नम में चले गए, तो अगर वो दुनिया में वुज़ू करके नमाज़ पढ़ा करते थे, तो वुज़ू के अज़ा को आग नहीं छुएगी और वुज़ू के अज़ा जो हैं वो चमक रहे होंगे और उससे ये पहचाने जाएँगे और पहचान के जहन्नम से निकाल लिए जाएँगे। तो ये वुज़ू करने से जो वुज़ू के अज़ा की रोशनी रहती है, इसको हमने वो बच्चों की आदत में डालना है। अब एक तरीका, एक वही कह लें कि औलाद जो हम वही हमने अपने लिए वो मुश्किल ही बनाया हुआ कि बच्चे हैं, ये कह लें कि हमारे लिए वो ज़िंदगी के मामलात या दूसरे मामलात हम समझते हैं कि औलादें हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, छोटे हैं, तो हम बड़े मुश्किल में पड़ गए और मुश्किल मामलात हैं और हम बड़े तंगी से दिन गुजार रहे हैं और ये तंगी से वक़्त गुज़र रहा है। ये मेरे रब की नेमतें हैं, पूछिए उनसे जिनके पास ये नेमत नहीं है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें हैं, अल्लाह के शुक्राने से इनके साथ वक़्त गुज़ारिए। यकीन जानिए बहुत जल्द वक़्त गुज़रते जा रहे हैं। ये वक़्त को वही कह लीजिए पर लगे हुए हैं। हमें पता भी नहीं चलना कब उनका बचपन हो जाना है और कब उन्होंने जवानी की सरहदों पे कदम रख लेना है और कब वो कह लीजिए अकेले में आपके बगैर भी रहने की आदत डाल लेंगे। तो जब तक आप उनके साथ हैं, जब तक आप उनकी तरबियतें कर रहे हैं, आप उनके साथ मोहब्बतों के साथ लगे रहिए। एक बात आपके साथ शेयर करूँगी। एक बार हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने अहनफ़ बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि कहिए औलाद के सिलसिले में क्या सलूक होना चाहिए? ये बड़ा ही जानने वाला मामला है। हज़रत अहनफ़ बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, औलाद हमारे कुलूब का समर है, हमारे दिलों का फल है ये, कमर की टेक है ये, हमारी ताकत है ये, हमारी हैसियत इनके लिए ज़मीन की तरह है, जो निहायत नरम और बेज़रर है और हमारा वजूद इनके लिए साया फगन आसमान की तरह है और हम उन्हीं के ज़रिए बड़े-बड़े काम अंजाम देने की हिम्मत करते हैं। बस अगर वो आपसे कुछ मुतालबा करें तो उन्हें खूब दीजिए और अगर गिरफ्ता दिल हों तो उनके दिलों का गम दूर कर दीजिए। नतीजा में वो आपसे मोहब्बत करेंगे, आपकी कोशिशों को पसंद करेंगे और कभी इन पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ न बने कि वो आपकी ज़िंदगी से उकता जाएँ।
اور آپ کی موت کے خواہاں ہوں، آپ کے قریب آنے سے نفرت کریں، کبھی ان کے ساتھ ایسا سلوک اور ایسا رویہ نہ کیجیے، ان کے ساتھ بے جا سختیاں اور بے جا ظلم اور بے جا ان کے ساتھ شکایتیں اور بے جا جھڑکیاں اور بے جا ان کی بدتریفیاں یہ نہ کیا کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے نفرت کرنے لگیں، آپ سے دور ہٹ جائیں اور ہر وقت ان کو کوستے رہنا، ہر وقت ان کو ڈانٹتے رہنا، یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بتایا نہیں گیا، یہ بھی اسلوب نہیں ہے۔ قرآن کے اسلوب، چاہے آپ حضرت سورہ لقمان کو پڑھ کے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت دیکھ لیجئے، چاہے آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بات چیت دیکھ لیجئے، کس طریقے سے بتایا جاتا ہے اور کس طریقے سے بات کی جاتی ہے یا آباتی کے ساتھ، اور اے میرے ابا جان، یا باپ اگر بات کرتا ہے تو اے میرے بیٹے، اے پیارے بیٹے، کس طریقے سے کہہ لیجئے، ماں باپ کو طریقے سکھائے جاتے ہیں اور اسلوب سکھائے جاتے ہیں کہ اپنی اولادوں کی پرورش کیسے کی جائے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ کریم ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں کرے، ایک جملہ بولا کرتے تھے اور وہ مجھے بڑا ہی پسند آتا ہے۔ وہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر تم زمین میں گندم کا بیج بوتے ہو تو گندم کی ہی فصل تیار ہوگی، چاہے وہ کمزور سی گندم ہو، چاہے وہ تھوڑے بالی لے کے نکلے اور تھوڑے دانے ہوں، لیکن گارنٹیڈ یاد رکھیے کہ پودا گندم کا ہی ہوگا، یہ باجرہ اور جوار اور مکئی نہیں اگے گا۔ یہ جو آپ کی اولاد ہے، یہ آپ بیج بو رہے ہیں، اگر آپ بیج حق کے بوئیں گے، اگر آپ بیج سچائیوں کے بوئیں گے، اگر اخلاص کے بوئیں گے، تو یقین جانیے یہ جو نسل کھڑی ہوگی یہ سچائی اور اخلاص اور دانائیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، یہ ناکارہ نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے بیج بونے میں ہی کوتاہیاں ہو گئیں، اگر ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ کس چیز کے بیج بو رہے ہیں اور کیسے ان کی پرورش ہو رہی ہے اور کیسے کہہ لیجیے ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کی پرورش میں، تو پھر تو کہہ لیں کہ وہی فصلیں تیار ہوں گی جن میں نادانیاں زیادہ ہیں، باطل زیادہ ہے، اور وہی کہ اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کے حبیب کی نافرمانیاں زیادہ ہیں، اس لیے کہ کوتاہیاں ہو گئی۔ اب یہ بڑا ہی جاننے والا معاملہ اور کچھ طریقے جو بتائے جاتے ہیں، کچھ اسلوب جو بتائے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے صالح اولاد کے لیے دعا مانگا کیجیے کہ اللہ کریم مجھے صالح اولاد عطا کرنا، جیسے کہ اللہ کے نبیوں نے دعا مانگی تھی اور صالح اولاد کے لیے دعا مانگی، اور رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے صالح اولاد کے لیے دعا مانگی کہ اے میرے رب، تو اپنے پاس سے مجھے پاک باز اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اولاد کی پیدائش کے اوپر کبھی دل تنگ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی اولاد پہ تو خوشی ہو لیکن بیٹی کی اولاد کے اوپر دل تنگ ہو جائے، اس لیے کہ یہ میرے اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹا جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اس لیے یہ دونوں آپ کے لیے اللہ کے انعام ہوتے ہیں، تو ان کے پیدا ہونے کے اوپر دل تنگ نہ کیجیے اور نہ ہی یہ سمجھیے کہ آپ کے اوپر یہ بوجھ بڑھ گیا ہے یا آپ ان کی کفالت کی ذمہ داری اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے تو قرآن نے کئی جگہ پہ یہ بتایا کہ اپنی اولاد کو بھوک اور افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرنا، اللہ ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، یہ میرے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اگر ایک یا دو اولادیں پیدا کریں اور ان کی بڑی اعلیٰ طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس 5 یا 7 اولادیں ہوں تو تربیت نہیں ہوگی، ان کو کھانا نہیں دے سکیں گے، ان کا خیال نہیں رکھ سکیں گے، تو یہ ہماری نادانی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ فیصلے اور یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو رب اس کے لیے قسمتیں لکھ دیتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، یہ میرے رب کے ہاتھ میں یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ قسمتیں لکھتا اور اللہ رزق تقسیم کرتا ہے، میرا رب رازق ہے، ہم رازق نہیں ہیں اولاد کے، ہم اس کی قسمت نہیں لکھ سکتے، ہم اس کے مقدر نہیں بنا سکتے، یہ میرے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے اولاد کو اللہ کی نعمت جانیے اور اپنی اولادوں کے لیے دعا کیا کیجیے۔ ماں باپ کو دعا کا ہتھیار دیا گیا ہے، اور جو بہترین ہتھیار ہے، ماں کی دعائیں سیدھی کی سیدھی اللہ کے عرش پہ جاتی ہیں،
और ये कह लीजिए रद्द नहीं होती। यकीन जान लीजिए कि दुआएं जो हैं वो रब के पास महफूज रहती हैं। जब रब बेहतर जानता है उस वक्त वो पूरी हो जाती हैं। अगर वो दुनिया में पूरी नहीं होती तो आपको जितना अजर कयामत के दिन उनका दिया जाएगा, वही हदीस मुबारक के मफहूम के मुताबिक के इंसान कहेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना होती, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना अजर दिया मेरी दुआ का। तो इसलिए दुआएं मांगते रहिए। दुआएं जो हैं आपकी अल्लाह के यहाँ कबूल होती हैं। कुरान में, कुरान की सूरह बनी इसराइल की आयत आती है, वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान हितअन कबीरा। और अपनी औलाद को फक्र फाके के खौफ से कत्ल न करना, हम इन्हें भी रिस्क देते हैं और हम तुम्हें भी रिस्क दे रहे हैं। हकीकत ये है कि औलाद का कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। इन्न क़त्लहुम कान हितअन कबीरा, ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक बार एक सहाबी ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? फरमाया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क। पूछा, इसके बाद? फरमाया, वालिदैन की नाफरमानी। फिर पूछा, इसके बाद? फरमाया आका करीम ने, तुम अपनी औलाद को इस डर से मार डालो कि वो तुम्हारे साथ खाएगी और तुम्हारे साथ रिस्क में शामिल होगी। ये बड़े गुनाहों में चीजें शामिल हो रही हैं। इसलिए दुआएं करनी है कि अल्लाह करीम हमें सगीरा और कबीरा हर गुनाह से बचा के रखे, और जो खताएं हमसे हो चुकी हैं उनके ऊपर अपने रब से सच्ची तौबा किया कीजिए, सच्चा इस्तगफार किया कीजिए। अपने रब के यहाँ सजदों में गिर के अल्लाह से दुआएं मांगा कीजिए कि अल्लाह करीम जो हमसे खता हो चुकी है, अल्लाह पाक हमें उनके ऊपर मुआफ़ी अता फरमा दे। अब ये कहें कि आपके पास जो कुछ और कह लें कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसमें भी जब बच्चा पैदा होता है नहला धुला के उसके कान में अजान देना, बाएं कान में इकामत कहना। हजरत हुसैन की रजी अल्लाह ताला की वलादत हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अजान और इकामत फरमाई। ये तिबरानी की आपको एक रवायत मिलती होती है। और पैदा होने वाले बच्चे का खूबसूरत सा नाम रखिए। जो नाम है उनको थोड़ा सा मामला ज़हन में रखिए। नाम दुनिया के जो मशहूर लोग हैं उनकी शोहरत के ऊपर न रखिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, इस्लाम के अलमबरदार, अल्लाह के दीन को बुलंद करने वाले उन हस्तियों के नामों के ऊपर बच्चों के नाम रखा कीजिए। और जिन नामों के मतलब भी खूबसूरत हों वो नाम रखा कीजिए। अगर कोई नाम का मतलब खूबसूरत नहीं है तो तब नाम तब्दील भी किया जा सकता है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर किसी नाम में कोई शिर्क झलकता था या कोई उसमें फायदा नहीं नजर आ रहा था, खूबसूरत नाम नहीं था, तो उसको तब्दील किया गया था। ऐसा नहीं है कि हक वाले नाम हों और इस्लामी नाम हों तो उनको हम बदलते फिरें इसलिए कि ये हमारे बंदे या बच्चे के ऊपर ये कोई बड़ा भारीपन है। ऐसा मामला नहीं है, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। तो ये जो आपके लिए इस्लामी नाम रखना और खूबसूरत नाम और अल्लाह के पसंदीदा नाम, ये भी आप जानते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को पसंद हैं दो नाम, वो नाम अब्दुल्लाह और अब्दुर रहमान है। तो इसलिए पसंदीदा नाम रखिए। अब ये बड़ा ही जानने वाला मामला आता है कि किस तरीके से आपने उनकी जो तरबियतें करनी हैं वो किस तरीके से करनी हैं। यानी सबसे पहले तो उनकी पैदाइश के ऊपर जब उनको नाम देते हैं, उनका अकीका करते हैं और उनके सर के बाल मुंडवाते हैं, सदका करते हैं। बच्चा है तो उसका खतना करते हैं। जब बच्चा बोलने लगे तो पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी जुबान को देते हैं। और जब उसके दूध के दांत गिर जाएं, ये सुनन निसाई की हदीस है, तो तब उसको नमाज का हुक्म दें। तो ये आपके लिए बड़ा ही जानने वाला एक हदीस मुबारका के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में जब किसी बच्चे की जुबान खुल जाती यानी बात करना शुरू करता तो आप इसे सूरह फुरकान की दूसरी आयत सिखाते जिसमें तौहीद की पूरी तालीम को बड़ी खूबी के साथ समेट दिया गया। सूरह फुरकान की 2 नंबर आयत, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दी वलम यत्तहिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वहल्का कुल्ल शैइन फक़द्दरहू तक़दीरा। वो खुदा जो आसमानों और जमीन की बादशाही का मालिक है, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया है, जिसके साथ बादशाही में कोई शरीक नहीं है, जिसने हर चीज की तख्लीक की और फिर उसकी मौजू तकदीर मुकर्रर कर दी। इस आयत को भी सिखाया करते थे।
ताकि बच्चों के ज़हनों में ये ऐसी तालीम जो है वो पुख्ता हो जाए कि अल्लाह के साथ किसी को इबादत में शरीक नहीं करना। तो इसी तरीके से हमसे जो नादानियाँ और कोताहियाँ होती जा रही हैं, हमने उनकी इस्लाह करनी है। अभी भी वक़्त नहीं हाथ से गया है, अभी भी आपके पास जो टाइम है, उसको अपनी इसी तरीके से लेके आते जाइए। कहीं मत जाइएगा, अभी छोटे से वक़्फ़े के बाद दोबारा आते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक। टेलीफ़ोन कॉल्स ओपन है, जो बात करना चाहें वो कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं औलाद की परवरिश के बारे में, औलाद की तरबियत के बारे में, जो हमसे काफ़ी सारी कोताहियाँ हो रही हैं। हम वो रिमाइंडर लेके बैठे हैं, इसलिए कि हमारे पास अभी भी वक़्त है, हम भी कोशिश करें और जो हमारी औलादें हैं, उनकी भी हम तरबियत करें, ताकि वो अपने बच्चों के साथ जो है, वो अच्छे तरीके से उनको परवान चढ़ा सकें और उनकी अच्छे तरीके से तरबियत कर सकें। बड़ा ही जानने वाला मामला है कि इस्लामी तालीम से अपने बच्चों को बहरावर करें। बड़ी नादानियाँ और कोताहियाँ हमसे ये हुई कि हमने बच्चे को छोटे को 3 साल के 5 साल के को कुरान मुकम्मल करवा के तो हमने समझ लिया कि हमने ये हक अदा कर दिया है, कि हमने उसको दीन की तालीम दे दी है। हालाँकि दीन की तालीम जो है वो माँ की गोद से लेके वो महद से लहद तक उसको रखना है। माँ की गोद से लेके कब्र की दीवारों तक हमें ये चाहिए, इसलिए कि हमें इस्लाह की हर वक़्त ज़रूरत होती है। और किस तरीके से इस्लाह? आक़ाए करीम के फरमान के मुताबिक इस्लाह, वो हमें हर वक़्त ज़रूरत है उसकी। और इसी तरीके से हमारी नस्लें जो हैं, ये हमारे अकाबिरीन जो हैं, उनके नामों से, सहाबा इकराम के नामों से, अशरा मुबशरा के नामों से, उम्महातुल मोमिनीन के नामों से, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से, उनके नामों से, ये बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। उन्हें पता नहीं है, इसलिए कि हम वो बात ही घरों में नहीं करते हैं। हम अपने घरों में बच्चों को वो किस्से, वो वाक़यात नहीं सुनाते हैं। हकीकत में कोताही ये हो रही है कि माएँ अपने बच्चों को वो वक़्त नहीं दे रही जो उनका हक बनता है। में बच्चों का हक बनता है ये वक़्त उनको दिया जाए, उनकी तरबियत की जाए, उनको बता के उनको बातें बताई जाएँ, अपने इस्लाफ़ की, अपने बुज़ुर्गों की, दीन के मामलात, दीन की कहानियाँ, दीन के किस्से, दीन की स्टोरियाँ, ये उनको बताई जाएँ, उनको सिखाई जाएँ, ताकि उनके अंदर जो है ये ईमान भी और जो अमले साले की भी उनके अंदर जो है तरबियत बढ़ती जाए। एक छोटा-सा मामला बड़ा ही जानने वाला है। एक छोटा-सा परिंदा है जिसे आप अबाबील कहते हैं। अबाबील के बारे में बताया जाता है कि ये अपना घोंसला जो है, ये कुएँ के अंदर यानी पानी के किनारों पे, कुएँ के किनारों पे ये अंदर बनाता होता है। और ये जब वहाँ पे अपने अंडे दे के बच्चे उसके निकलते हैं, तो नॉर्मली जो अबाबील है, ये अपने घोंसले से बाहर निकल के ये कह लें कि मुंडेर के ऊपर आने का उसका जो एक एवरेज जो उसकी होती है आना-जाना चाल वो होती है 25 टाइम यानी 25 बार जो है वो अपने घोंसले में आता और जाता है नॉर्मल अगर उसका मामला हो तो। और अगर वो दोनों मिलके अगर वो आते जाते हैं, तो वो कह लें कि अगर अपनी रफ्तार को वो बढ़ा देते हैं, तो वो उनका मामला जब उनके घोंसले में अंडे होते हैं, तो वो उस 25 को बढ़ा के ज़्यादा कर देते हैं। यानी वो दोनों जो हैं, वो मेल और फीमेल यानी नर और मादा, वो दोनों 75 बार अपने घोंसले में जाते हैं। लेकिन जब उनके अंडों से बच्चे निकल आते हैं, तो फिर वो अपनी इस उड़ान को उससे भी दोगुना कर देते हैं। ये आपको तहकीकात बताती हैं कि अबाबील के अंडों से बच्चे निकल आएँ, तो वो जो दोनों की उड़ान अपने घोंसले से बाहर निकल के मुंडेर पे बैठने की थी, वो 75 यानी 75 बार से वो 150 बार हो जाती है। वो दोनों जो हैं वो मिल के तो अंदर और बाहर जो चक्कर लगाते हैं, वो 150 बार चक्कर लगाते हैं जब उनके बच्चे निकल आते हैं तो। क्यों? इसलिए कि वो अपने बच्चों को वो यकीन देना चाहते हैं कि तुमने जब यहाँ से उड़ना सीखना है, तुमने ये जो उड़ान लेनी है,
तो यहाँ से उड़ो तो सीधे मुंडेर पे जाके बैठो, तुम्हारे पास कोताहियों का चांस नहीं है। अगर तुमसे कोताही हो गई तो नीचे कुएं में गिर जाओगे और जिससे मौत वाक़या हो जाएगी। यानी माँ-बाप की तरबियतें उनके किरदार के साथ थी। अपने बच्चों को किरदार से सिखाया जाता है। ये सिर्फ़ ज़ुबानों से तरबियत से फ़ायदा नहीं होता। आपके जो कह लीजिए कि ये जो साइकियाट्रिक आपको बताते होते हैं, वो कहते हैं कि अगर बच्चों की तरबियत करनी है, तो 10 मिनट जो आप उसके सामने प्रैक्टिस कर दें, वो बेहतर है उससे जो 1 घंटा उसको लेक्चर दें। 1 घंटा लेक्चर देने से बेहतर है 10 मिनट उसके सामने वो काम किया जाए। अगर हम अपने घरों का जो निज़ाम है और जो सिस्टम है उसको इस्लामिक कानून के मुताबिक ढाल लेते हैं, अगर हमारी तरबियतों में अल्लाह के नबी के फरमान जारी हो जाते हैं, अगर हमारी ज़ुबानों पे हक की और सच की कहानियाँ शुरू हो जाती हैं, अगर दीन के मामलात हमारे घरों में जारी हो जाते हैं, तो यकीन जानिए ये आपको ज़ुबान से उतनी प्रैक्टिस का कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके अमल को देख के आपके बच्चे जो हैं उसको सीख लेते हैं। अगर आज हमारे बच्चे उन चीज़ों को नहीं सीख रहे, तो हो सकता है हमारी प्रैक्टिस में कोताही हो, हमारी ज़ुबान सिर्फ़ नमाज़ के हुक्म और कलमे के हुक्म दे रही हो कि उठें नमाज़ पढ़ें, उठें नमाज़ पढ़ें, उठें कलमा पढ़ें, ऐसा मामला नहीं है। आप अज़ान की आवाज़ को घर में तेज़ आवाज़ में लगाइए, जब अज़ान की आवाज़ गूंजे, तो उसके बाद नमाज़ का एहतमाम कीजिए। बच्चों को नमाज की तरफ दावत दीजिए, बच्चों को नमाज के लिए बुलाइए। बच्चों का जो दीन सीखने का मामला सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान नाज़रा पढ़ लेने तक महदूद नहीं है। इन बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए। कुरान के हक हैं हमारे ऊपर और उसके जो हक हैं, वो सबसे पहले तहारत का हक है। ज़ुबान और इख़लास की सच्चाइयाँ आ जाएँ और उसके बाद उसको पढ़ने लग जाइए, उसके बाद उसको समझने लग जाइए, उसके बाद उसके ऊपर अमल करने लग जाइए, उसके बाद उसके ऊपर अमल करवाने लग जाइए। हमने सिर्फ़ कुरान को पढ़ने तक ही महदूद रखा, ना तो उसको समझा और ना ही उसके ऊपर अमल किया। हमने कोशिश ये करनी है कि इस कुरान को, इस ज़ाब्ता-ए हयात को, ये ज़िंदगी का ज़ाब्ता है, ये ज़ाब्ता-ए हयात है जो हमें दिया गया। एक वही कह लीजिए कि आपके पास जो भी कोई प्रोडक्ट होती है, उसकी कोई गाइड बुक होती है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आईफ़ोन है, तो आपके पास उसी की गाइड बुक होगी, जिसके मुताबिक आप उसको सेट करेंगे। अगर आप उसके ऊपर सैमसंग की गाइड बुक लेके सेट करेंगे, तो वो सेट नहीं होगा। इसी तरीके से यानी आपके पास प्रोडक्ट जो है, उसी की गाइड बुक के साथ उसको सेट करें, तो आप फ़ायदे भी ज़्यादा उठा सकते हैं और आपके लिए वो चीज़ कारामद भी हो सकती है। ये इंसान मेरे रब की प्रोडक्ट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बनाया और इसकी गाइड बुक ये कुरान है। इस कुरान के असलूब के ज़रिए से इसको चलाना है, तो तब कह लीजिए ज़माने के लिए, दुनिया के लिए, यहाँ तक कि दुनिया से रुखसत होने के बाद भी ये फ़ायदेमंद होगा। इसलिए कि अच्छी सोचें जो होती हैं, उनकी ज़िंदगी लंबी होती है और उनको बका होती है। जिस्म तो फ़ानी है, वो तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वो आप जानते होते हैं, सुकरात को जब ज़हर का प्याला दिया गया था, तो उसने क्या कहा था? उसने मुस्कुराया था उसको देख के, हँसने लग गया था। पूछने वालों ने पूछा, "ये तो आपको ज़हर पिलाया जा रहा है ताकि आप ख़त्म हो जाएँ, तो आप मुस्कुरा रहे हैं।" उसने कहा, "ज़हर जिसको पिलाया जा रहा है, वो जिस्म है। जिस्म ख़त्म हो सकता है, जो सोच मैंने देनी थी वो दे दी, सोच को ख़त्म नहीं कर सकते।" और जानते हैं ना एमए फ़लसफ़ा करने वाले आज भी अगर सुकरात को ना पढ़ें तो एमए पूरा नहीं फ़लसफ़े का होता। तो ये सोच होती है जो ज़िंदा होती है। अल्लामा इक़बाल दुनिया से रुख़सत हो गए, लेकिन वो फ़लसफ़े की सोच जो आपको दे के गए हैं, वो सोच अभी तक ज़िंदा है और अभी तक जवान है। नूर-ए तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो ये मामलात आपके लिए अभी तक मौजूद हैं। ये अभी तक जो है मामलात आपने ये सोचें अच्छी देनी है। वो सोचें अच्छी कब आएँगी? जब आप वहाँ पे ये जो ज़हनी नशो-नुमा करने वाले हैं, वो अच्छी सोच वहाँ पे रखेंगे, तो तब अच्छी सोच और अच्छे किरदार वाले लोग पैदा होंगे। तो ये आपने नेकी की तालीम देनी, नेकी की राह पे बच्चे को लगाना और फिर माँ-बाप उनको वक़्त दें ताकि उनके साथ ये बातें की जाएँ। ये आपकी की गई बातें ये उनकी इस्लाह हो रही है, उनकी तरबियत हो रही है, उनके लिए दीन के लिए कुछ वक़्त मुकर्रर किया करें।
24 घंटे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिए हैं, उनमें से अगर 10 मिनट भी रोज़ाना आप अपनी फैमिली के साथ दीन की बात करने के लिए मुख्तस कर लें, तो आपके लिए क्या ही कमाल का फ़ायदा हो जाएगा। एक कॉलर मौजूद है, बात करने के बाद बात को जारी रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वो हम नहीं बताना चाह रही, तो मेरी जो पोती है उसकी शादी बहुत देर हो गई है, उसको सोच रहे आप दुआ करें, जो आपका प्यारा अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ जरूर अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम कबूल फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पूछना चाहेंगी? मुझे अल्लाह भी दुआ करना तो मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही है, तो इस वजह से फिर कोशिश करें। अगर दोबारा कॉल होती है तो बात करती हूँ, मुझे बात की समझ नहीं आ रही। अपनी बात को जारी रखते हैं कि औलादों की तरबियत के जो मराहिल हैं वो कौन-कौन से हैं। सबसे पहले तो दीन की जो तरबियत है वो उनके साथ की जाए, उनको नमाज़ के हुक्म दिए जाएँ, 10 साल के हो जाएँ, उनके कमरे जो हैं, उनके बिस्तर जो हैं वो अलग कर दिए जाएँ, ताकि उनको महरम और नामहरम की हदों का भी पता चले, ताकि उनको आँख की और निगाह की शर्म और हया का भी पता चले, ताकि उनको लिबास की भी हद का पता चले कि अगर लिबास में बेलिबासी हो तो फिर आपने अपना अलग-सा अपने कमरे में रहना है। ये कई चीज़ें जो हैं, ये हमने जब तक उनकी अपने घरों में ये रिवाज कायम नहीं करने, वही कह लें कि दुनिया वालों को देखें, बाज़ कौमें ऐसी हैं कि उनके पास अगर छोटा-सा भी कमरा या घर हो, तो वो अपनी इबादत का एक कोना बना लेते हैं। हमारे पास इतने-इतने बड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहल्लात दिए हैं, लेकिन इबादत के लिए मखसूस जगह हमने की ही नहीं है। कोशिश करनी है कि उनको लेके चलना है। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मैं जी, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ जी, कि जी। वो किसी के पैसे देने हो तो इंसान भूल गया हो, तो वो कैसे दे, या उसको दे दे या किसी और को दे दे, तो उसके जिसने देने हैं उसके ऊपर से वो वजन खत्म हो जाएगा या उन्हीं को देने पड़ेंगे? ये जरा मुझे आप बता दीजिएगा। जी, मैं इंशाअल्लाह बता देती हूँ। ठीक है। अगर अगर जी आपने कर्ज़ लिया है किसी से, जी, मैं जी जी। बताती हूँ इंशा अगर आपने किसी से कर्ज़ लिया हुआ है, तो कर्ज़ तो जिससे लिया है आप उसी को ही अदा करेंगे। अगर आप भूल गए हैं उनको देना, तो वो मौजूद नहीं है अब दुनिया में, तो फिर वो जो कर्ज़ है, वो जो उनकी फ़ैमिली है, जो उनके वरसा हैं, उनको लौटा दिया जाए तो वो बेहतर है। अगर वरसा भी मौजूद नहीं है, आपको पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, किधर चले गए और आप ये जानते हैं कि आपने कुछ कर्ज़ उनसे लिया था, तो वो आप अल्लाह की राह में सदका कर दें और दुआ करें कि अल्लाह करीम ये कर्ज़ जो आपने लिया था अल्लाह पाक वो कबूल आपसे कर ले और अल्लाह पाक आपको सुरखरू कर दे। तो ये इसी तरीके से है, ऐसा नहीं है कि वो जिनसे कर्ज़ लिया हुआ है उनको ना दें और किसी और जगह पे दे दें, ऐसा नहीं है। वो खुद जिनसे आपने कर्ज़ लिया है, उन्हीं को ही आप कर्ज़ लौटाएँगे। अगर वो मौजूद नहीं तो उनके वरसा को देंगे, अगर वो मौजूद नहीं और आप नहीं जानते कौन कहाँ पे है, तो आप वही अमाउंट जो है आप उसको सदका कर दीजिए। अल्लाह पाक आसान फरमा दे समझना हमारे लिए। तो ये कहें कि एक और मामला जो जानने वाला है, अब जो वही ये हमारी सोसाइटी के इश्यू ही हैं, जो कह लें कि तरबियत सही ना होने की वजह से नज़र आ रहे हैं, वो है पाकीज़गी का, तहारत का। आप जानते हैं, सफाई जो है निस्फ़ ईमान है। सबसे पहले तो अफ़कार की सफाई है, ख़यालात की सफाई है, अक़ाइद की सफाई है, सच्चाई है, तहारत है और उसके बाद ये आपके लिबास के ऊपर उतरती-उतरती ये आपके एटमॉस्फ़ेर और माहौल में जाती है। ये सफाइयाँ और सुथराइयाँ हमें क्यों नज़र नहीं आ रही? सफाई और तहारत सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अपने जिस्म के साथ मुंसलिक नहीं होती है। आप जिस जगह पे बैठते हैं, आप जिस जगह पे सोते हैं, आप जिस रास्ते से गुज़रते हैं, आप जिन कह लीजिए ज़ीने को इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे जो हैं मुस्तहिक हैं कि उनको साफ़ और पाक रखा जाए। जिन जगहों को आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपके वॉशरूम हैं, चाहे आपके किचन है, चाहे आपकी वार्डरोब्स हैं, आप उनको किस तरीके से पाक-साफ़ रखें, उनकी सफाई और तहारत का ख़्याल रखें। ये सफाइयाँ और तहारतें जो हैं, ये पाकीज़ा ख़यालात को जन्म देती हैं।
ये बाहर से सफाई सुथराई होते होते ये आपके मुंह की सफाई, आपके दांतों की सफाई, आपके कानों की सफाई, आपके जिस्म की सफाई, आपके कपड़ों की सफाई, ये आपके रहने सहने से चलते चलते ये खूबसूरत अफकार और पाकीज़ा अफकार को जन्म देती है। तो ये सफाइयाँ और सुथराइयाँ जो है, ये तहारतें जो है, ये नजर नहीं आ रही। सिर्फ कह लीजिए अपना लिबास जो है वो चमकता हुआ पहन लेने से हमारी तहारत नहीं होती है, सफाई नहीं होती है। जिन घरों से आप निकल के आते हैं, उन घरों में जब वापस जाएँ तो उनके अंदर ये एहतमाम होना चाहिए, सफाई का एहतमाम होना चाहिए, तहारत का एहतमाम होना चाहिए। वो जूते जो बाहर पहनने वाले हैं, जिनके साथ गंदगियाँ लग जाती हैं, उनको साफ रखना, उनको ऐसी जगह पे रखना, फिर जहाँ पे आप नमाज़ अदा करते हैं, उन जगहों को, अपने जानमाज़ों को, नमाज की जगह को, अपने बिस्तरों को पाक साफ रखना, अपनी चादरों को पाक साफ रखना। आप जानते हैं, ये सफाइयाँ और सुथराइयाँ जब होती जाएँ, तो आपकी ख्वाबों में भी बुज़ुर्गाने दीन और वही कह लें कि जो पाक हस्तियाँ हैं, उनके आपको दीदार होने शुरू हो जाते हैं। आपकी ख्वाबें भी खूबसूरत हो जाती हैं, शर कोसों दूर चला जाता है। अगर अज़कार पढ़ते हुए, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए, तहारत के लिबास में बावुज़ू होके और पाक जगहों पे अगर आप सोते और बैठते हैं तो। ये बहुत बड़ा इश्यू है हमारी सोसाइटी का। सफाई-सुथराई, पाकीज़गी का कोई मायार ही नहीं रह गया। कोई मामला हम जानते ही नहीं है। हमने यही समझा कि एक नया-सा लिबास पहन लिया, तो ये पाकीज़गी और सफाई होगी। ऐसा मामला नहीं है। आप यकीन जानें, यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा मसाजिद में जब बच्चों को हम भेजते हैं कुरान सीखने के लिए, पारा पढ़ने के लिए, तो तब भी वहाँ से जो आपको शिकायत मौसूल होती होती हैं, वो कौन-सी हैं? कि बच्चों की जुराबें और उनके शूज़ साफ़ नहीं हैं, उनके ये कपड़े साफ़ नहीं हैं। जब बच्चे स्कूलों में जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ से भी कंप्लेनें आती हैं कि अंडरगारमेंट्स साफ़ नहीं है, अंडरगारमेंट्स जो हैं वो आप साफ़ नहीं उनको कर रहे। तो ये इतने जानने वाले मामले हैं, कहाँ गई हैं माएँ? कहाँ गए उनकी लुक आफ्टर करने वाले, तरबियत करने वाले? क्यों इतनी नादानी में हम और सुस्ती में बैठ गए हैं? आप वही कह लें, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है वो माल खर्च किया जाए, या बहुत ब्रांडेड और कीमती चीज़ों को ही इस्तेमाल किया जाए। नॉर्मल जो हैं आप उनको भी इस्तेमाल करके साफ-सुथरे रहने की बच्चे को तलकीन कीजिए। और जिन जगहों पे आप मसाजिद में अगर भेजते हैं, तो बच्चों के जूते और उनकी सॉक्स अगर इतनी स्मेली हैं, वहाँ पे बैठ के उन्होंने कुरान पढ़ना है, वहाँ पे उन्होंने नमाज़ पढ़नी है, वहाँ पे उन्होंने जो जाना है, तो इतना पाक माहौल है वहाँ पे, फरिश्तों की महफ़िलें हैं वहाँ पे जहाँ पे ये जाके बैठेंगे। तो हमारी छोटी-छोटी सी नादानियाँ, छोटी-छोटी सी हमारी जो काहलियाँ हैं, वो हमारे बच्चों की तरबियत में बहुत बड़ा-सा रोल अदा कर रही हैं। वो बहुत बड़ा-सा कह लीजिए उनका इम्पैक्ट हमारे बच्चों के ऊपर आ रहा है। ये सिर्फ हमारी ये कोताहियाँ हैं, हमारी सुस्तियाँ हैं, जिनकी वजह से ये चीज़ें जो हैं हमारी, वो कह लें कि सोसाइटी जो है वहाँ पे इन चीज़ों का कोई मामला नहीं है। घर से कचरा उठा के हम चौराहों पे फेंक देते हैं और गाड़ियों को साफ करके हम पार्किंग प्लेस में कचरा सारा फेंक देते हैं। हमें ये नहीं पता चल रहा ये किस नबी की उम्मत है, ये जिन रास्तों से गुज़र के जाते थे, पीछे आने वाली कौमें और लोग बता देते थे कि इस रास्ते से कोई मुसलमान गुज़र के गया है। इसलिए कि रास्ता साफ है, इसलिए कि रास्ते में कचरे के ढेर नहीं है, गंदगी के ढेर नहीं है और रास्ते पाक और साफ नजर आते हैं, तो पता चलता था मुसलमानों का काफिला गुजर के गया है। अब क्या बात हुई, मुसलमानों को क्या हो गया? मुसलमानों के घरों को देख लीजिए, उनके घरों के बाहर उनके रास्तों को देख लीजिए, उनके राह गुजरों को देख लीजिए, उनके चौराहों को देख लीजिए। ये घर का कचरा उठा के राह गुजर में फेंक देते हैं। ये अंदर बैठने वाले तो थोड़े लोग सफ़र करेंगे, बाहर तो सारी दुनिया के रास्ते में आपने बदबू और गलाज़त फेंक दी है और गंदगी फेंक दी है। तो मुसलमान उम्मत का तो ख़ासा ये है, ये रास्तों से तकलीफ़ दे चीज़ें हटा देने वाले हैं, ये रास्ते साफ़ करने वाले, ये दरख्तों के नीचे छाँव में जहाँ पे लोग बैठते हैं, वहाँ पे गंदगियाँ फेंकने वाले नहीं हैं। ये तो इस उम्मत का ख़ासा है।
तो ये बच्चों को सफाई सुथराई सिखा दीजिए, बच्चों को ये चीज़ें उनके ज़हनों में डालिए, उनके घरों में तरबियत में डालिए, उनके लिबासों की पाकीज़गी, उनके कपड़ों की पाकीज़गी, उनके ख़यालात की पाकीज़गी, ये माँ की ड्यूटी है। अपनी ड्यूटियाँ अपने सरों पे ले लीजिए, सारी ज़िंदगी क्या क़यामत तक आपके लिए यही औलादे सदका जारिया बनेंगी। कब? अगर उनकी तरबियत इस्लामी कानून के मुताबिक हो, अगर उनकी तरबियत नबी के फरमान के मुताबिक हो। वही माएँ थीं कभी उनकी गोदों से 17-17 साल और 19-19 साल के सपे सलार बन के खड़े होते थे दीन के। आजकल वही कह लीजिए माँओं की कोताहियों की वजह से किस उम्र में पहुँची हुई औलादें भी अभी तक बच्चे ही हैं। इसलिए कि उनके ख़यालात पुख्ता नहीं हो रहे, उनकी सोच पुख्ता नहीं हो रही, उनको वो किस्से और कहानियाँ और वो वाक़यात इस्लामी नहीं सिखाए जा रहे, जो उनको एनकरेज करने वाले हों, जो उनको शऊर देने वाले हों, जो उनको सिखाने वाले हों। जैसे हम बात कर रहे थे कि एक परिंदा जब है, वो कह लें कि अपने बच्चों की पैदाइश होती है, तो वो अपनी उड़ान को इतना मज़बूत और इतना पायदार और इतना पुख्ता उसकी तरबियत के लिए कर देता है कि उसका बच्चा जब अपने घोंसले से पहली उड़ान ले, तो सीधे का सीधा मुंडेर पे जाके बैठे। उम्मत मुस्लिमा अपने बच्चों की तरबियत क्यों नहीं कर सकती? क्यों इनमें वो शऊर नहीं है कि हक वालों को पहचान सकें, हक वालों को जान सकें, हक की बात की तबाह कर सकें, हक को चुन सकें, हक को अपने लिए मुंतखब कर सकें। ये कह लें कि दुनिया की तालीम के पीछे हम पड़ गए। दुनिया की तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुनिया की तालीम जो है, वो दीन की तालीम के फुट स्टेप हैं। दीन की तालीम मुकम्मल तालीम है। ये शऊर दिलाती है आपको ताकि आपको वो शऊर आ जाए कि आप हक और बातिल के फैसले कर सकें और उनमें आपकी राय आ सके। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने क्या किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया की तालीम को कामिल तालीम समझ लिया, ये कामिल तालीम नहीं है, ये अल्लाह की तालीम के फुट स्टेप हैं। मौलवी तो मिलेंगे बहुत शैतान से बढ़ के, हादी ना मिलेगा कोई इस कुरान से बढ़ के। और हमारे टीचर बड़े अच्छे से जुमले कहा करते थे और बड़े ही कह लीजिए ज़हनों में लिख दिए गए कि ऐसे खूबसूरत अल्फाज़ वो बोला करते थे कि बीए, एमए कर चुका, तफ़सीरे कुरआनी तो देख, गैर के कानून देखे, हुक्म रब्बानी तो देख। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तालीम दी है, उस तालीम के ज़रिए से अगर आपका वक़्त, आपकी ताकतें और आपका टाइम और आपकी मेहनत जो है वो सारी की सारी बच्चे पे लग रही है, तो ये बच्चा, ये आपकी नस्ल है, ये आपके लिए सदका जारिया है, ये आपका ज़माने में लगाया हुआ वो दरख़्त है, जो ज़माने को छाँव भी दे और ज़माने को फल भी दे। अगर आपने अब उसमें कोताहियाँ कर दी, तो फिर क्या है, ये बड़ी-सी नेमत आपके हाथों से चली जाएगी और बड़ी-सी नेमत जो है जो अल्लाह ने आपको रहमत दी है, उससे आप महरूम हो जाएँगे। एक कॉलर मौजूद है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? अल्लाह के एहसान अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो अल आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। मैं अल बयान ही नहीं कर मेरे पास अल्फाज़ ही नहीं है कि मैं बयान करूँ। तो अ, वाक़ई जो बच्चों को मस्जिद में भेजती हैं ना, वो उनकी सॉक्सें, उनके शू, उनके कपड़ों में स्मेल होती है। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई हैं। तो अ, सभी को ऐसा सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो दुआओं जी। में मुझे याद रखिए। खुदा हाफिज़। जी, नेमा। अल्लाह करीम आसानियाँ फ़रमाए, अल्लाह पाक हमारी इस्लाह फ़रमा दे। ये रिमाइंडर ही होते हैं इसलिए कि हम अक्सर औक़ात ज़हनों से बात निकल जाती है, चीज़ें बहुत होती हैं करने वाली, तो इस वजह से हम लोग वही इस ज़माने की दौड़ में ऐसे दौड़ रहे हैं कि ये जो ख़ास चीज़ें जिनको याद रखना था वो हमारी याददाश्त से ओझल हो गई। तो ये रिमाइंडर ही लेके हम बैठते हैं कि अल्लाह करीम हमारी इस्लाह फ़रमा दे और हम उस तरीके से चलें कि हमारे बच्चों के ज़हनों में सफाई और पाकीज़गी का एक कॉन्सेप्ट जो है वो बैठ जाए और उन्हें पता हो पाकीज़गी और सफाई का। और यकीन जानिए ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये छोटे-छोटे कदम उठाते हुए ये बड़े-बड़े मामलात करने वाले, ये वही नस्ल फिर उठेगी जो मसाजिद को साफ करने वाली, मसाजिद को क्लीन करने वाली, मसाजिद में तहारत के इंतज़ाम करने वाली होगी। अगर खुद उन्हें खबर नहीं है, उन्हें पता नहीं है, तो वो कैसे फिर आगे जाके ये ज़िम्मेदारियाँ सँभाल सकेंगे? वो कैसे करेंगे? तो ये माँओं को आज अलर्ट होना है। गोरों ने आपको कहा था कि आप मुझे अच्छी माएँ दीजिए, मैं आपको अच्छी कौम दूँगा।
तो हमें वही कह लें कि माँ को थोड़ा-सा झंझोड़ने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को ये दुनिया में जो आपके ऊपर जो उलझनें और आपके ऊपर जो वो चीज़ें आई हुई हैं जो उतनी ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी औलाद की तरबियत है। सबसे ज़रूरी मामलात जो हैं वो आपके बच्चों की परवरिश है, आप उसकी तरफ पहले ध्यान दीजिए। पहले ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिया है, ये ज़मीन के ऊपर हमारे लगाए हुए पौधे हैं, जो क़यामत तक नस्ल चलेगी और हमारे लिए सदका जारिया बनेंगे, सिर्फ़ हमारे लिए नहीं, हमारे आबा के लिए भी। अगर आज हमारी कोशिशें इसमें जारी होंगी, तो तब ये हमारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो वही कह लीजिए कि ये सारे का सारा जो फसलें और नस्लें खराब हो रही हैं, इसमें पीछे बहुत बड़ा हाथ उन रहबरों का है, जो अपनी ड्यूटियों से गाफ़िल हो गए हैं। तो ये बातें बड़ी ही जानने वाली यानी तहारत का मामला जो है उसको भी ज़हन में रखिए। बच्चों के सामने उनको लोगों का कोई ग़ीबत करना, कोई इस तरह का किस्सा बयान करना ना किया कीजिए। यहाँ तक कि बच्चे को समझाने के लिए भी उसको सबके सामने डाँटना भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि उसकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स मजरूह होती है। सबके सामने उनको बुरा-भला ना बोलिए, उनको अकेले में बैठ के, तन्हाइयों में बैठ के, इसलिए कि आप उसके राज़दान हैं, माँ उसकी सबसे बड़ी राज़दान है। वो उसको जो भी कोताही होती है, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसके ऊपर पर्दा डाल दें और उसको कोताही के ऊपर समझाएँ नहीं। नहीं, आप वो नोट कर लीजिए, जब वो अकेला आपके पास बैठता है उसको समझाइए, जो आपने मना करना है ज़रूर उसको मना कीजिए। ये आज की आपकी काविशें जो हैं, ये आपकी कभी रायगा नहीं जाएँगी। यकीन जानिए, ये वही मामलात हैं, जब हम कब्रों में भी पड़े होंगे, तो जब हमारे दर्जात बुलंद होंगे, इस वजह से कि हमारी औलादें कोई नेक अमल कर रही हैं, कोई नेकी की तरफ कदम उठा रही हैं, कोई इस्लाह का काम कर रही हैं। तो ये कोशिशें जो हैं, ये हमने जारी रखनी है। मुझे और मेरी फैमिली और इस्लाम चैनल उर्दू वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।